हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुपम न्यू ड्रीम्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं अभी झगड़ा करके आई हूँ बहन से, यहाँ पे बैठी हूँ। वो कुछ ना कुछ रीज़न ढूंढती है झगड़ा करने की, और वो यहाँ रहती नहीं थी। और जब मैं बीमार पड़ गई तो मेरे पापा उसे बुला लिए थे, और 3-4 महीना वो जब रह गई तो उसकी नौकरी छूट गई। प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसी ही होती है, आप जब नहीं आइएगा तो आपको हटा के दूसरे को रख दिया जाता है। वो एक टीचर है और 9-10 को पढ़ाती है, और मैं उससे झगड़ा करके यहाँ पे आई हूँ क्योंकि उसकी झगड़ा की कोई तर्क नहीं होती है। ज़्यादा खाना बना ली थी, ज़्यादा ये कर ली थी, बस यही रीज़न रहती है। और ऐसी बात नहीं, वो मेरे से बड़ी है लेकिन झगड़ा बहुत करती है। और मैं तीसरे नंबर पे हूँ और वो पहले नंबर पे है। और मेरे भाई और मेरी बहन दोनों मेरे से बड़ी है, और मेरे एक छोटा भाई है जो मेरे से छोटा है। तो मैं सब काम तो मैं ही करती हूँ, लेकिन झगड़ा वो मुझसे कुछ बहाना ढूंढ करके झगड़ा करती है। और मैं यहाँ आकर के बैठ गई हूँ, यहाँ बहुत शांति मिलती है। और मैं शादी नहीं की हूँ, उसकी शादी हुई थी, मेरी शादी नहीं हुई है। और मेरी शादी, ऐसी बात नहीं है कि मेरी शादी नहीं होती, मैंने ही शादी नहीं की। और ऐसे मेरे पापा और मेरे भाई बहुत अच्छे अच्छे लड़के खोजते थे, लेकिन जब वहाँ से फिक्स करके आते थे तो मेरे चचेरे भाई बहन को पता चल जाती थी और वो शादी तोड़ देते थे। और फिर वहाँ से फ़ोन करते थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उसे जो न्यूज़ थी अंदर की पता नहीं चल पाती थी, क्योंकि हम लोग कितने दुखी हैं वो समझ नहीं पाते थे। और उनको कोई टॉपिक चाहिए थी बात करने की, लेकिन हम लोग हर मैटर को समझते हैं और हम लोग फिर उसको काट देते थे। और ऐसी बात नहीं, मेरे चचेरे भाई बहन सबकी शादी हो गई, एक मैं ही हूँ जो मेरी शादी नहीं हुई। तो मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि हर की शादी नहीं होती है। किसी की शादी नहीं होती है तो बहुत आगे जाता है, और जिसकी शादी हो जाती है वो शादी ब्याह बच्चे में ही फंस जाता है। और मेरे चचेरे भाई बहन जो हैं वो देखने के लिए बहुत ये करेंगे कि हाँ मैं बहुत केयर कर रहा हूँ, बहुत ये कर रहा हूँ, सिर्फ वो दिखावटी हैं, सिर्फ मेरे पापा सिर्फ फ़ायदे के लिए। और हम लोग ही नहीं, मेरे पापा सबकी मदद किए हैं, चाहे वो घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों, और दिल से मदद किए हैं, पैसे से, शरीर से, सब चीज़ से मदद किए। जब तक मेरे पापा ड्यूटी करते थे तब तक मेरे घर में पूरे परिवार की यहाँ स्थायी रूप से निवास थी। लेकिन जब मेरे पापा ने VRS ले लिया मेरी माँ के मरने के बाद, तब सब लोग की ये सोच हट गई कि नहीं, अब मुझे हट जाना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद सिर्फ पता लगाते हैं कि कैसे इसकी शादी तोड़े हैं, क्या करें। और एक नहीं, बहुत बार शादी तोड़े हैं, और हम लोग को उससे कोई दुख भी नहीं है कि शादी टूटी, ये हुई वो हुई। वही लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट थी हम लोग के परिवार में, हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हम लोग सबकी नीयत को समझ गए हैं कि लोग कैसे होते हैं, जो जितना मीठा बोलता है उतने ही पीठ पीछे जहर बोलता है। और मेरी माँ को गए हुए 21 साल हो गए हैं, और मेरी माँ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, दिल से भी अच्छी थी, दिमाग से भी अच्छी थी, और शरीर से भी अच्छी थी, सब चीज़ से अच्छी थी। पर कहता है ना कि जब आदमी की मृत्यु आती है तो अचानक उसकी दिल दिमाग सब चेंज हो जाती है। और वो ऐसी बात नहीं है, उसके रोड एक्सीडेंट हुई थी, रोड एक्सीडेंट में उसके पेट में चोट लग गई थी, पेट में चोट लग गई। उसके बाद 1-2 महीना तक उसे बहुत दर्द हुआ, दर्द होने के बाद फिर उस मने ये हो गई, अचानक उसके सब कुछ ये होने लगा। उसके बाद डेथ हो गई, 2-3 महीना तक रही, उसके बाद डेथ हो गई। तो मेरी माँ को गए हुए 21 साल हो गया है, और 21 साल में हम लोग इतनी दुख देखे हैं कि बहुत लोग इस दुख में ज़िंदा भी नहीं रह पाते, लेकिन हम लोग बहुत ये है कि दुख में जो मुझे दुख और सुख मिला है वो शायद बहुत बच्चे को नसीब भी नहीं होता है।
माँ बाप की सेवा करना और दुख और सुख झेलना। क्योंकि जो लोग बहुत बाहर में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वो अपने माँ बाप को 3 साल 4 साल में देखते हैं और पैसे भले भेज देते हैं, लेकिन दुख सुख में वो आ नहीं पाते हैं। और जो यहाँ रहते हैं और जिसके पास बहुत पैसा है, उसे वर्क भी बहुत ज़्यादा है, तो अपनी माँ बाप की केयर नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से मुझे तो अपनी माँ बाप की सेवा करने का मौका तो मिला। हाँ, मेरी माँ अच्छी बहुत थी, जिसके कारण से हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख हुई। पापा भी बहुत से और भी ज़्यादा दुख हुई हम लोग को, पर कोई बात नहीं, अब हम लोग समझते हैं। क्योंकि कौन कैसा है, सब मतलबी है, सब फ़ायदे के लिए हमारे घर में आते थे। मेरे पापा बहुत लोग की शादी भी करवाए हैं, चाहे अपने भाई बहनों नौकरी भी लगवाए हैं, सब कुछ किए हैं। पर जब अपने बच्चे की समय आई तो सब लोग को खुशी हुई कि इसकी जो है ज़िंदगी आगे बढ़ नहीं पाए। और सब लोग मेरी यूट्यूब की वीडियो भी देखते हैं और ये सोचते हैं कि कहीं आगे तो नहीं बढ़ गई, आगे तो नहीं बढ़ गई। उसे ये दुख है कि मैंने दुख में लूँ कहीं आगे ना बढ़ जाए। पर मैं यूट्यूब पे उतनी सक्सेस नहीं हुई हूँ, लेकिन मुझे ये तो है कि मैं यूट्यूब बनाती हूँ, बहुत कुछ सीखती हूँ। भले मुझे उतनी टाइम नहीं मिलती है सोचने की, पर मैं कभी ना कभी सक्सेस तो होंगी। आज मैं भले अनसक्सेस हूँ और वो लोग देखते हैं कि कहीं ये सक्सेस ना हो जाए और हम लोग से आगे ना बढ़ जाए। क्योंकि वो लोग भी यूट्यूब बनाते हैं और मैं उनकी चैनल को जानती भी नहीं हूँ। और जो भी है वो उसकी मैटर है, मेरी मैटर नहीं है। पर हम लोग, मेरी शादी जैसी भी हो बहुत अच्छी है, नहीं हुई। यदि मैं बाहर रहती, मेरी शादी हो जाती, तो मुझे दुख सुख में आने नहीं देता। और यदि मैं यहाँ रहती तो भी मुझे आने नहीं देता। तो उससे अच्छा है कि मेरी नहीं हुई, तो मुझे बहुत खुशी है। क्योंकि मैं अपने परिवार को तो देख सकती हूँ और देख भी रही हूँ, और अच्छे से बहुत चीज़ तो मैं कर के सीखी हूँ, जिसके बारे में मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था, जानकारी भी नहीं थी कुछ के बारे। आज तक तो मैं शादी किसी की देखी नहीं थी, और मेरी बहन की शादी मैं देखी। उसकी शादी में जो लोग आए थे उसकी मैं सारे चीज़ की ज़रूरत पूरी की। ये तो मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं थी। माँ मरी थी तो उसको भी मैं किसी को मरते हुए नहीं देखी थी, वो भी एक्सपीरियंस था। उसके बाद से मुझे इतनी दुख हुई कि मैं कह नहीं सकती हूँ। वो सब भी मुझे एक्सपीरियंस होती गई अंदर बाहर सब की। पर मैं जो भी हूँ अच्छे से हूँ, और जैसी भी हूँ, मैं जैसी भी रहती हूँ खुश हूँ। आपको हमारी वीडियो जैसी भी लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।